हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी हमें क्या करना, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांक दिया गया। पहला जो शून्यकों का योगफल है और दूसरा जो है वो क्या आपका शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो पहला सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है जिसके ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 1/4 और 1 है। ठीक है, क्या हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, 1/4 और 1 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता था, शून्यकों का योगफल बराबर होता था हमारे पास माइनस के एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस के एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, होता था हमारे पास। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल क्या हमारे पास, शून्यकों का योगफल हमारे पास 1/4 है बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा माइनस के बी बटे क्या हो जाएगा ए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, या फिर हम सीधे सीधे देख सकते हैं तो पता कर सकते हैं कि यहाँ से जो ए का जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास 4 है, और बी का जो वैल्यू है क्या हमारे पास माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि माइनस के बी बराबर क्या 1 है और ए बराबर क्या है 4 है। ठीक है, तो ये दोनों मान हमें क्या हुए, मिल गए। फिर हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता था अचर पद बटे क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था। ठीक है, अचर पद बटे क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, और अचर पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अचर पद हमारे पास यहाँ पर क्या सी, और एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है ए। ठीक है, क्या हमारे पास सी है और क्या हमारे पास ए है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने क्या किया, ए का वैल्यू क्या किया, हमने निकाल दिया। यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकला, हमारा 4 निकला है, तो एक ऊपर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, ए का वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो सी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/, क्या लिख सकते हैं हम, एक यहाँ से लिख सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ देखिए सी का मान क्या निकल जाएगा हमारे पास, 1 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारे पास, सी का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, और ए का मान हमने क्या किया है, निकाला ही है। ठीक है, ए का मान हमने क्या किया, ऑलरेडी क्या किया है, निकाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सी का मान रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का मान जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी यहाँ पर ओवरऑल जब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण हमारे पास मिलेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारे पास क्या मिलेगा, ए का जो वैल्यू है क्या निकला हमारे पास यहाँ पर 4 निकला है। ठीक है, ए का जो वैल्यू है हमारे पास क्या निकला यहाँ पर 4 निकला, और बी का जो वैल्यू है क्या निकला माइनस का 1 निकला। ठीक है, ए का वैल्यू हमारे पास क्या निकला 4 निकला, तो क्या हो जाएगा 4x², देखिए माइनस का 1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या निकला था हमारे पास 1 निकला था, और जो योगफल था वो हमारे पास 6 निकला था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो निम्न द्विघात हमारे पास मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारे पास 4x² माइनस का x प्लस का क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, ये क्या निकला है हमारे पास द्विघात समीकरण मिल रहा है, कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्या हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका गुणा हम यहां पर करेंगे, इसका गुणा यहां पर करेंगे। यहां से आप एक और चीज देख लीजिए, अगर देखिए रुक जाइए, देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास a बराबर क्या हो जाएगा c, तो a का जो वैल्यू रहेगा वही क्या हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पर क्या निकला 4, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, थोड़ा सा गलत हो गया था देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a b c का हमने क्या किया सबका मान निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण हमें मिला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक बार हम आंसर क्या करते हैं मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 1 हमने क्या किया है 1 ही लिया है सिर्फ। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा। टू बी का 10वां सही हमारा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपका माइनस का है, यहाँ पर हमने क्या किया प्लस का लिया, इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसा लिया वैसा आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि द्विघात समीकरण जिस शून्यकों का योग दिया हमारे पास कड़ी में 2 और गुणनफल दिया 1/3। ठीक है, तो फार्मूला होता है हमारे पास शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का x का गुणांक अपान x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया कर्ण में 2 बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस के x का मान क्या है हमारे पर, यहाँ पर क्या है b है, तो क्या हो जाएगा माइनस का b बटे क्या हो जाएगा x² का गुणांक क्या हमारे पास a है। ठीक है, क्या हमारे पास a है, तो इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस का b। ठीक है, अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b अपान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, √ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अब आगे हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसका तो शून्यकों का
गुणनफल बराबर होता है हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल दिया 1/3 बराबर अचर पद क्या हमारे पास सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास ए है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि सी बराबर क्या हमारे पास 1 है और ए बराबर क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ए का हम क्या करेंगे, ये हम इसमें रख देंगे। तो ए बराबर 3 निकला, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का बी बटे क्या हो जाएगा 2 करनी में 2। ठीक है, तो इसका गुणा इधर करेंगे और माइनस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 सही 3 गुणे क्या हो जाएगा करनी में 2 बराबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये क्या निकला हमारे पास, बी का मान निकला, सी का मान निकला, ए का मान हमने क्या किया निकाल दिया। तो अतः हम कहेंगे कि अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, देखिए ए का वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, क्या हो जाएगा 3x² प्लस, ठीक है, बी का वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का है, क्या हो जाएगा माइनस का 3 कड़ी में 2, ठीक है 3 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का c का वैल्यू क्या है 1 है। अतः द्विघात बहुपद हमारे पास यह है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, माइनस का हमारा आंसर क्या हो रहा, यही सब अपना एक देख करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद हमने क्या किया इसको प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका भी क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं, जो मेन चीजें उसी को हम क्या करते हैं मिटाते हैं, बाकी सभी चीजें तो क्या रहेंगी वैसे की वैसे ही रहेंगी। ठीक है, क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर शून्य क्या हमारे पास 0 है और क्या है 5 है। शून्य को का योगफल क्या 0 है, कड़ी में 5 है ना, कड़ी में 5 है कि 5 है, चलिए कड़ी में 5 ले लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या करा है 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा x² का गुणांक क्या हो जाएगा b, यानी माइनस का b, और इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0/a। तो यहां से हमारे पास जो b का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0, और जो a का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। ठीक है, शून्यकों का क्या आते हैं गुणनफल पर आते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया हमारे पास 5, क्या हो जाएगा कर्णिम 5 बराबर, ठीक है, अचर पद का मान है हमारे पास c, अब बट्टे क्या हो जाएगा x² का गुणांक क्या है a है। ठीक है, तो a का वैल्यू हमने निकाला है, क्या निकाला a का वैल्यू हमने निकाला 1। तो यहां से क्या हो जाएगा कर्णी में 5 बराबर c बट्टे क्या हो जाएगा 1, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास c बराबर हो जाएगा कर्णी में 5। ठीक है, तो हमने क्या किया a का मान निकाला, b का मान निकाला और c का मान निकाल दिया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण लिखेंगे हम, अतः द्विघात समीकरण, ठीक है, या फिर द्विघात बहुपद हमारे पास क्या मिल रहा है, a का मान 1 क्या होगा x² प्लस b का मान 0 तो क्या हो जाएगा 0x प्लस c का मान क्या है कर्णी में 5 है, क्या लिखेंगे है, या फिर हम लिख सकते हैं x² प्लस कर्णी में क्या लिख सकते हैं हम 5 लिख सकते हैं। देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बस इतना ही हमें क्या करना है मिटाना, बाकी सब हमारा क्या है सवाल लगा हुआ है। देखिए शून्यकों का योगफल यहाँ पर क्या दिया गया है, चौथे वाले में शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया गया है 1 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हमारे पास
एक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल एक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सॉरी एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, और एक्स का गुणांक है, सॉरी बी क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास ए, तो इसको लिखेंगे एक बटे ए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का ए, ठीक है, और साथ ही में ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बी का हमने क्या किया, मान निकाल दिया। शून्यकों का गुणनफल भी दिया हमारे पास, एक ही दिया है, ठीक है। अचर पद क्या हो जाएगा सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास ए, इसको भी एक बटे, तो क्या है सी बराबर क्या मिला है ए, और ए बराबर तो हमारे पास सही ए वन पहले से है, दो लिखे या फिर न लिखे बात एक ही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, देखिए ए का हम क्या, ए की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सी की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 है, यही हमारे पास क्या है इसका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए हम इसको भी क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाकी सबको ऐसे रन देते हैं, क्योंकि हमारा इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब शून्यकों का योगफल पांचवें में क्या कर रहा है, शून्यकों का योगफल दिया माइनस का 1/4, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वो क्या है 1/4 है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणनफल, एक्स का गुणांक क्या हमारे पास, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है, तो योगफल क्या हमारे पास माइनस का 1/4 बराबर, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो जाएगा, यहां से निकालेंगे, ठीक है। देखिए माइनस के बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहां से क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू हमारे पास निकल गया, और ए का भी वैल्यू हमने क्या किया निकाल दिया, ठीक है। अब आते हैं इस पर, शून्यकों का गुणनफल दिया 1/4, ठीक है, अचर पद क्या सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास ए है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1, और ए बराबर 4 हमारे पास पहले से ही निकला है, ठीक है। इतना हमारे पास क्या है निकला है। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को क्या करेंगे रख देंगे, तो ए का मान क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है। बी का मान क्या है 1, तो क्या हो जाएगा एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और सी का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये क्या है बहुपद, ये हमने क्या किया है ज्ञात किया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, यही हमने क्या किया बहुपद ज्ञात किया। इसका भी आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं छठे वाले पर। अब देखिए आप छठा वाला क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास 4 और यहाँ पर क्या है 1, यानी शून्यकों का जो योगफल है वो क्या है 4 है, और जो गुणनफल है वो क्या है 1 है, ठीक है। देखिए शून्यकों का योगफल 4 है बराबर माइनस का क्या हो जाएगा बी बटे क्या हो जाएगा ए, इसके नीचे 1 रखेंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, और ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सी वाले पर, तो देखिए अचर पद इस पर आते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 1 दिया है, 1/1 लिख लेंगे, और अचर पद क्या हमारे पास सी, और x² का गुणांक क्या ए, ए बराबर क्या हमारे पास 1 है, और सी बराबर हमारे पास क्या है भी, इसके बराबर भी हमारे पास क्या है एक ही है, ठीक है। तो जो हम बहुपद निकालेंगे द्विघात बहुपद, तो क्या हो जाएगा देखिए ए का मान, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x², बी का मान क्या हमारे पास माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x प्लस सी है,
तो यह द्विघात बहुपद हमने क्या किया, ज्ञात किया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो आप आसानी से बहुपद को, द्विघात बहुपद को आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।